भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह द्वारा की गई टिप्पणी को हास्यास्पद बताया। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि सक्रिय राजनीति छोड़ने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुमराह करने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को होने वाले मतदान से पहले पंजाब के मतदाताओं से अपील करते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान द्वेषपूर्ण भाषण देकर सार्वजनिक संवाद के साथ ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम किया है। उन्होंने मोदी पर झूठे भाषण देने का भी आरोप लगाया। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन अचानक अपने पत्र में जो बेतुकी बातें कही हैं, उन्हें केवल हास्यास्पद हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती। उस वक्त मीडिया में तो ऐसी खबरें भी आई थी कि मनमोहन सिंह जी ने कहीं ना कहीं भाषण कहीं और दे दिया। कांग्रेस की यूपीए सरकार में तो हर मंत्री अपने आप को मंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की जनता को गुमराह करने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। वहीं इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, भारत का नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इसकी झलक हमने पिछले साल G20 बैठक में देखी थी। बीजेपी नेता ने हमला जारी रखते हुए आगे ट्वीट किया, उनके कार्यकाल में कथित रूप से एक सुपर पीएम का भी पद हुआ करता था और आने वाले विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष उस सुपर पीएम से ही मिलना पसंद करते थे। इतना ही नहीं, तभी तो प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते थे या देश में किसी राज्य के दौरे पर भी जाते थे तो किसी को पता नहीं चलता था। आरपी सिंह ने कहा, उस वक्त मीडिया में तो ऐसी खबरें भी आई थी कि मनमोहन सिंह ने कहीं का भाषण कहीं और दे दिया था। कांग्रेस नीत सप्रंग सरकार में तो हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई मंत्री ही नहीं मानता। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा है, उन्होंने कभी किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने एक नहीं 2 बार कहा कि इस देश में संस्थानों पर और संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। बीजेपी नेता ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी पूर्व पीएम पर हमला बोला। उन्होंने आगे कहा, अच्छा है कि मनमोहन सिंह जी ने अपने पत्र में स्वयं कबूल कर लिया कि अपने 10 साल में केवल 3.73 करोड़ किसानों के 72,000 करोड़ रुपए माफ किए। हालांकि 72,000 करोड़ रुपए में भी घोटाले की बात सामने आई थी। ये तो रही आपकी बात मनमोहन सिंह जी। आरपी सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह ने ये भी लिखा है कि उनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था बेहतर थी और जीडीपी अधिक थी। अब इस पर क्या ही कहा जाए। मनमोहन सिंह जी, आपके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में थी, आज टॉप 5 में है। देश की जीडीपी आपके समय में लगभग 3 गुना बढ़ी है। आज देश 3800 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।